जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 24। भगवान उवाच यो अन्ते सुखो अंतरा राम स्थितांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब इसमें यही बता रहे हैं भगवान कि जो जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला, कि आपका मन पूरी तरह से हमेशा शांत की स्थिति में आपका रहता है वह, क्योंकि आप भारी पदार्थों से या भारी विषयों से आप अटैच नहीं होते। आपका अंतःकरण हमेशा शुद्ध स्थिति में बना रहता है। तो वो स्थिति ही आपकी सच्चिदानंद घन परमात्मा की स्थिति है। और सांख्य ज्ञान उसी ज्ञान को कहा जाता है कि जिसमें आपको चेतना को कभी भी ये चीज की भूल नहीं पड़ती, मन को अपना की चेतना भाव की भूल नहीं पड़ती। वो शरीर के साथ में एकाकार नहीं करता अपना। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मर्ष्य शिव कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मनः सर्वभूत हिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में ही स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब इसमें यही बता रहे हैं कि जो पाप नष्ट हो गए, कि आप कोई भी जब हमारा जो शरीर भाव में आप आकर कोई भी कार्य नहीं करते। आप हमेशा चेतना को अपने शरीर को एज अ इंस्ट्रूमेंट की तरह से आप यूज करते हैं, और चेतना आपकी अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण और पूर्ण भाव में कोई भी कर्म करती है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी ना अटैचमेंट है किसी भी पदार्थ से। तो आप जिस पदार्थ को जितना आपको चाहिए उस तरीके से आप उसके साथ में बिहेव करते हैं। ये नहीं है कि आप अनेसेसरी जो है कुछ भी चीज भोगने लग जाएं, करने लग जाएं, तो वो सब चीजें नहीं होती। तो इस प्रकार से आपकी शांति स्थिति हमेशा मन की बनी रहती है। तो कोई भी काम ना, मतलब ये होता है कि इसमें जैसे आप शांत मन की स्टेज में जब आप आ जाते हैं, तो आपसे सारे जितने भी अननेसेसरी काम होते हैं ना, वो खत्म होते चले जाते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। यही हो गया कि आपका जब मन जो है लिप्त होता ही नहीं भारी पदार्थों में, तो आप अपने आप में ही संतुष्ट हैं। तो उसमें आपकी ना तो स्थिति होती, और ना आपको कोई दूसरी तरफ से जो है आप कुछ भी चाहते, तो आपके अंदर विचार ही नहीं बनते। और तो काम काम। क्रोध तो हमेशा ही, जो काम क्रोध वाली स्थिति ही आपकी अटैचमेंट से ही होती है, अदरवाइज तो नहीं होगी। हम्म ये सब एक ही बता रहे बाबा कि परमात्मा में ही रहना है। बाहर के विषयों में, बाहर की भौतिक वस्तुओं में मिलेंगी सब। जीवन है तो चाहिए सब, लेकिन एक लिमिट के बाद किसी चीज का भोग करें तो उससे वो आपकी आसक्ति ही है। जो एक लिमिट के बाद आप भोग करते हैं तो वो ही दुख का कारण है। वो ही आपको समभाव से असंभाव में लाती है, और जब समभाव में नहीं है तो आप शांति में स्थापित नहीं है, आपका अंतःकरण शांत नहीं है, तो सच्चिदानंद की स्थिति आपको वो स्टेट प्राप्त नहीं होगी। तो सच्चिदानंद स्टेट को लाने के लिए आपको हमेशा समभाव में ही रहना है, शांति में, अपने स्व आत्मा उसमें में। ऐसा भी है कि एक क्षण में जैसे आपका असमता में आप चले भी जाते हैं, तो लेकिन आपके पास नेक्स्ट मोमेंट फिर आता है फिर कि आता है। आप हाँ। उसमें फिर दोबारा संभाव में, हाँ, फिर हम्म। दोबारा संभाव में आप अपने आप को स्थित कर सकते हैं। हाँ, वो याद तो वो होएगा ही, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस किसी को हो जाती है ये वाली स्टेट, बट प्रैक्टिस से आपको जल्दी ही प्राप्त होगी। मतलब आते तो सभी हैं संभाव में,
लेकिन वो कोई ज्यादा देर के लिए, कोई क्षणिक उसके लिए, ऐसा नहीं है कि कोई आता नहीं है, हर प्राणी आता है, हर जीव, बट कोई ज्यादा देर, कोई कम देर के लिए, और कोई बहुत बार आता है और कोई बहुत कम देर के लिए आता है। तो वो हमें जो असीम सुख की, सच्चिदानंद की घन की जो प्राप्ति वाला क्षण है, उसी को ही हमें बढ़ाना है, उसी में ही, क्योंकि हमें शांति मिलती है ना। बिल्कुल यही है, यही अभ्यास, बस पूरा यही पूरा अभ्यास यही है। अभ्यास, बार 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 हाँ, यही अभ्यास करना है। यही परमात्मा से मिलन है, अगर हम इसको ये कहें, यही स्वात्मा से मिलन है, यही स्वाध्याय है। इसी और इसी यही यही ये है कि विशुद्ध चेतना की तरफ पर जो है हमारा प्रयास जो है बार बार हमारा जा, क्योंकि जब तक आपको अपने परफेक्ट स्टेज से प्यार नहीं होगा तो आप वो चीज करेंगे नहीं, फिर आपका मन फिर विषयों में फंस जाएगा बार बार। हाँ, तो आपको जो है उससे प्रेम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपको जो शांत जो स्टेज मन की है हाँ। उससे प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम होना और उसकी तरफ वो ध्यान देना। अननोइंगली कुछ काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं शांत हूँ, वो शांति की स्टेट नहीं होती। नोइंगली आप क्या कर रहे हैं उसमें ध्यान देना, तब आपको पता चलेगा कि ये मुझे इस स्टेट में, मैं समभाव में हूँ। मतलब अवेयरनेस तो हमेशा ही चाहिए, वो तो पहले ही तो इसकी शर्त है, अगर हम इस तरह के इस टर्म में बात करें तो। नहीं, वो तो आपकी, हाँ, जागृति वाली स्टेट ही तभी है ना, जब आप तभी है। नोइंगली, आप जो चीज हो रही है आपके साथ में, हम्म, अननोइंगली शांति तो वो तो फिर बहुत देर टिकेगी नहीं ना आपकी। और नहीं है। हाँ, अननोइंगली शांति तो बेहोशी वाली शांति हुई वो फिर। हाँ, वो अकर्म वाले, जो विकर्म अकर्म, ये वाली बात थी, है ना। हाँ, तो और एक तो उसमें यही नहीं समझ आता कि जो है आप क्या चीज करना चाहते हैं, क्या चीज जरूरी है, हाँ, जरूरी भी आपका जो जरूरी है, कई बार तो क्या होगा कि आपका जो जरूरी था, आपका मन शांत है लेकिन आपने जरूरी काम भी नहीं किया। नहीं किया। तो क्या है, पहले तो ये अवेयरनेस भी तो बहुत जरूरी है कि जरूरी काम को करते हुए में जो है आपको शांति आपको वो शांति रखनी है में रहे। अपनी। हम्म, ऐसा नहीं कि आप जो है कुछ काम को छोड़ दिया आपने, हम्म, जरूरी थे लेकिन वो होना जरूरी था, जैसे आपको हम्म, मेडिसिन लानी है किसी के लिए, तो वो चीज जरूरी थी लेकिन आप शांत बैठे हैं तो उसमें हाँ, करेंगे नहीं, अब सामने वाला तो पेशेंट मर जाएगा ना, वो तो आपकी वो हम्म, वेट नहीं करेगा ना। तो हाँ। इस प्रकार से इतनी भी शांति, वो जो जागृत वाली शांति हो। जागृत शांति, और फिर वो लेजीनेस, वो आपको लग रहा है कि आप शांत है, बट वो लेजीनेस भी हो सकती है, तो वही हाँ, लेजनेस। अवेयरनेस, हाँ, वो जरूरी है। जय श्री कृष्ण।